बोले श्री गोविंद भगवान की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो। अभी भैया जी के द्वारा एक ब्रह्म ऋषि और एक राज ऋषि की कथा सुन रहे थे। ब्रह्म ऋषि कौन? वशिष्ठ जी महाराज, क्योंकि ये ब्रह्म ऋषि हैं। जो ब्राह्मण ऋषि होता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं और जो क्षत्रिय ऋषि होता है उसे राज ऋषि कहते हैं। हमारे विश्वामित्र जी महाराज ये क्षत्रिय शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए राज ऋषि हैं। इनके पिता का नाम है गाधी। गाधी पुत्र है विश्वामित्र जी महाराज। बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे। बड़े भाग का सत्संगा विनय प्रयास हो भंगा। लेकिन सुनिएगा, मैं सबसे पहले एक निवेदन करूं। बहुत बढ़िया बात हम लोग सुन रहे थे और जो भक्त कल आए थे वो सुने और जो आज भक्त आए हैं वो भी भक्त कल की कथा से जुड़ने का प्रयास करें। बड़ा सुंदर भाव है और ज्यादा भूमिका ना बना तो डायरेक्ट कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा को श्री सूत जी महाराज ने सौम्य मुनि को जो कथा सुना रहे थे उस कथा को कहां पर विराम दिया? कलियुग जी महाराज राजन परीक्षित के समक्ष अपने गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, अपने मन को मत भटकने देना। और ये मन इसीलिए पवित्र किया जाता है, सबसे पहले राम नाम गुणगान इसीलिए करवाया जाता है ताकि मन विकट रहे। क्योंकि ये सबको पता है ये मन बड़ा चंचल है, ये भागता बहुत है। इसको कंट्रोल करने के लिए राम नाम संकीर्तन किया जाता है। तो बड़े गौर से सुनेगा, जहां तक प्रयास हो सके कि अपना मन यही कर रहे हैं। कलियुग अपने गुणों का वर्णन कर रहा है महाराज परीक्षित के समक्ष। महाराज इनमें ये गुण है। राजा परीक्षित को हंसी आई, बोले तुम में गुण है, तुमने पृथ्वी को सताया, तुमने धर्म को सताया और आज तुम अपने गुणों का बखान कर रहे हो। बोले नहीं महाराज, हमने सबसे बड़ा गुण यही है। क्या? अच्छा, एक गुण वाकई में बहुत बड़ा है। क्या? कली कर एक
कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलिकर एक पुनीत प्रताप। इस कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप यह है कि इसके कलयुग के 3 भाई और हैं। कौन कौन भाई? चारों युगों के नाम मालूम है आपको? नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता, नंबर 3 द्वापर और नंबर 4 कलयुग। अच्छा, इनकी सबकी आयु क्या क्या है ये भी हम आपको बताऊं। ये चारों ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, लेकिन सतयुग की आयु थी 17,86,000 वर्ष। और जब ये आयु पूर्ण हो गई उसके बाद में त्रेता युग आया। त्रेता में कौन आया? हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के बेटे राम जी महाराज, ये त्रेता युग में आए। और त्रेता युग की आयु क्या थी? 12,96,000 वर्ष ये त्रेता की आयु थी। और जब 12,96,000 वर्ष ये आयु पूरी हो गई तो त्रेता युग समाप्त हो गया। उसके बाद में आया द्वापर युग, जब कन्हैया जी का अवतार हुआ। द्वापर युग की आयु क्या थी? 8,64,000 वर्ष। और जब ये 8,64,000 वर्ष की आयु पूरी हो गई तब उसके बाद में आया कलयुग। अब कलयुग की आयु क्या है? ठीक द्वापर की आधी आयु। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, तो अब कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जैसे हम छोटे पर जब बचपन में पढ़ने जाते थे तो लोग जो हमारे सहपाठी थे वो हमको भयभीत करने के लिए, कई बार आप लोगों को भी सुनने को मिला होगा, भैया 2017 में महाप्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। कई बार ऐसा सुनने को आया है। हाँ? और इसकी तो बड़ी बड़ी वीडियो पिक्चर बन गई थी, महाप्रलय हो जाएगा, महाप्रलय होने वाला है। कभी नहीं महाप्रलय होगा। महाप्रलय किसे कहते हैं? महाप्रलय तभी होता है जब युग की आयु पूरी हो जाती है। अरे भैया, अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है, अभी महाप्रलय कहाँ से आ जाएगा? इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। अरे 4 लाख की बात छोड़ो, अभी तो इस कलयुग के 32,000 वर्ष नहीं हो पाए। बहुत ज्यादा भैया, शायद 10-15 हजार वर्ष हो पाए होंगे। हाँ? इससे ज्यादा नहीं हुए होंगे। तो महाप्रलय कहां से होगा? महाप्रलय तब होता है और कब होता है? गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, तो बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार ज्यादा बढ़ता है, जब असुर आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है, जब देवताओं की प्रवृत्ति कमजोर पड़ने लगती है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, तब भगवान का अवतार होता है, तब महाप्रलय होता है। अभी महाप्रलय नहीं होगा। ये गुण बता रहा है कलयुग कि महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में जब कोई पुण्य करता था तब उसका फल मिलता था, पाप करता था तब उसका फल मिलता था। लेकिन कलयुग का एक फल यह है कि कलयुग में कोई व्यक्ति पाप का विचार मन में बनाएगा, पाप का विचार मन में बनाएगा तो उससे पाप नहीं लगता। ये इसका प्रताप है। जैसे तुम किसी के लिए सोचो भैया भगवान करे इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, इसके घर में ये हो जाए, वो हो जाए, किसी के लिए तुम बुरा खूब सोचो, तुमको पाप नहीं लगेगा। ऐसा भाई मानस में लिखा है। हाँ, अगर आप कहते हो भगवान करे ये बेचारा बहुत परेशान है, इसको थोड़ी इसकी समस्या हल हो जाए, ये बहुत बेचारा परेशान है, इसके घर में खाने के लिए अनाज में थोड़ी इसकी खाने की व्यवस्था हो जाए, अगर आप ऐसी भूमिका किसी के प्रति बनाते हो तो आपको पुण्य होगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य। मन में सोचने से पुण्य का फल तो मिलता है, लेकिन पाप करने से ही होगा, सोचने से कुछ नहीं होता। ये एक कलिकार का बहुत बड़ा प्रताप है। परीक्षित ने सोचा वाकई में बात तो ठीक कहता है। तो कलयुग से महाराज परीक्षित करने ठीक, अगर तुमने ये गुण है तो वैसे तो हम तुमको छोड़ते नहीं, मार देते, लेकिन अब मारूंगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तुमको अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता, आज के बाद तुमको मैं कभी नहीं देखूं, ऐसी जगह चले जाओ। कलयुग रोने लगा, कहने लगा महाराज कहां जाओ?
सारी पृथ्वी के तो राज्याधिकारी आप हैं, सारी पृथ्वी के राजा आप हैं, सारी पृथ्वी पर आपका राज्य चलता है, तो पृथ्वी छोड़कर कहाँ चला जाए? पृथ्वी पर तो रह नहीं है। और अगर महाराज रही बात देखने की, अगर आप मुझे अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते हो तो कुछ ऐसे स्थान दे दो, उन्हीं पर मैं रहूंगा और तो मैं तुमको दिखाई नहीं दूंगा, कोई स्थान दे दो। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऐ सौनक मुनियों, कलयुग के इस प्रकार कहने पर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। गौर से सुना, 4 स्थान। कौन कौन? इस भागवत में लिखा है, द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सोना, 4 स्थान। द्यूतम माने, परीक्षित का कहना है, द्यूतम माने जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां चले जाओ। पानम माने जहां मदिरा पान हो रहा हो, जहां शराब पी जा रही हो, शराब का कारोबार चलता हो वहां चले जाओ। द्यूतम पानम। नंबर 3 स्त्रिया, जहां स्त्री गमन होता हो, जहां व्यभिचारी लोग रहते हो, जहां विषयी लोग रहते हो, जहां कामी लोग रहते हो वहां चले जाओ। और नंबर 4 सूना। सूना माने हिंसा, जहां पर कोई पाप न छुटा हो वहां चले जाओ। कलयुग की आंखों में और ज्यादा आंसू आ गए, बोले महाराज 4 स्थान दिए, 4 स्थान गंदे दिए, कम से कम 4 स्थान में से एक तो स्थान बढ़िया दे दिया होता। इनमें कैसा मेरा गुजारा हो सकेगा? अब याद रखना भैया, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सब लोग बड़े गौर से सुनिएगा। सबसे पहला स्थान दिया है जुए में, और चारों जगह का प्रैक्टिकल कर लेना इस कलयुग में। चारों जगह पर कलयुग रहता है, जुए में रहता है कलयुग, लेकिन किस बेस में रहता है? जुए में रहता है छल के रूप में। जो भाई जुआ खेलोगे तो जुआ छल के बिना हो ही नहीं सकता, जरूर छल होता है। तो जुए में छल के रूप में कलयुग है। पानम माने मदिरा पान, शराब में कलयुग है, लेकिन किस रूप में है? बोले अहंकार के रूप में है। शराबी जिस समय चाहे भले वो नाली में पड़े हो, हाँ बिल्कुल खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन जिस समय वो नाली में पड़े हो ना, तो उनके पास जाकर के उनके पास कान लगाइए, देखो उनकी भाषा सुनो। हाँ कोई हमारे बराबर देख लेंगे हम। हाँ अरे नाली में पड़े हैं, खाने के लंघन हो रहे हैं, हाँ बच्चे भूखों मर रहे हैं, बीवी भूखों मर रही है, और आज अपने आप इस अवस्था में पड़े, लेकिन भाषा ये है, यानी वो कौन बोल रहा? ये जो नाली में पड़े हैं ये थोड़े बोल रहे, वो अहंकार बोल रहा है। वो कलयुग ही है जो अहंकार के रूप में बोल रहा है। और भैया हम तो जहां भी जाते एक बात कहते हैं, नशा न करना भाइयों, नशा करेगा नाश, तन मन धन लुट जाएगा, हुई है आस निराश। आज तक हमारी ये समझ में नहीं आया कि शराब पीने में क्या रखा है, क्या इसमें मिलता है। तीनों का विनाश, तन मन धन लुट जाएगा। भाई जब ज्यादा पीने लगोगे तो तन की भी हानि। बताओ गुर्दा गले में किडनी खराब होगी कि नहीं? तन की भी हानि। और जब ज्यादा किडनी गलेगी तो ज्यादा पीने लगोगे तो मन भी दूषित होगा। तुम अच्छे समाज में बैठने वाले हो, हाँ, और जब तुमने ज्यादा उसका सेवन कर लिया है तो तुम समाज में बैठने के लायक नहीं है, तो तुम्हारा मन भी दूषित हो गया। और रही बात धन की, भैया धन भी फिर इसी मार्ग से जाता है, हाँ? और हम तो जहां भी जाते हैं वहां हम तो सीना ठोक के कहते हैं, अरे पीने वालों तुम क्या पीते हो? हाँ तुम नहीं, ये जो तुम्हारे समक्ष ये तुम्हारा जो दास आशीष नहीं बोल रहा है, ये भी खूब पीता है, और अकेले नहीं पीता है, सबको पिलाता है। हमारी आवाज तो शायद 2.5 किलोमीटर जा रही होगी, लोग सोच रहे पंडित जी क्या बोल रहे हैं। हाँ खूब पीता हूँ और जहां भी जाता हूँ पिलाता हूँ, लेकिन कौन सी पीता हूँ भैया? तुम्हारी वाली में और हमारी वाली में एक फर्क है। तुम जो पीते हो शाम को पीते हो, सवेरे नशा उसका गायब हो जाता है, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ और वादा करता हूँ, एक बार हमारी वाली पी लोगे ना, उसका नशा अगर उतर गया तो जीवन में उसका नशा ही नहीं कभी उतरेगा, कभी नहीं। और कौन सी पीता हूँ? अभी आप लोग संदेह में होंगे पंडित जी कौन सी पीते हो, ये तो हमको भी बताओ। तो सुनिएगा, हम लोग वही पीते हैं जो लोग पीने के लिए आए हो। वेद व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतम संयुतम, बोले पिबत भागवतम रसमालयम मोलहो रसिका भूरिभागा। हम कौन सी पीते हैं? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, हम भागवत
रूपी रस का पान करते हैं। और भैया मैं वादा करता हूँ श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ में, केवल यहाँ ही नहीं, जहाँ भी साप्ताहिक अनुष्ठान होता हो, ये मत सोचो कि जब हम कराएंगे कथा तब ही हमको फल मिलेगा। अरे भैया ये तो हमारे यजमान भैया जो रामनगर में इनको बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं। ये केवल अपने लिए थोड़े सुन रहे हैं, अपने लिए सुन रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए सुन रहे हैं, हमारे तुम्हारे सबके लिए सुन रहे हैं। यही पराया उपकार है। हाँ? इनको ही नहीं, ऐसा नहीं कि इन्हीं को फल मिले, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा यही धर्म है। मैंने बताया था सो धन धन प्रथम पति जाति, ये तो सबके लिए सुनी जा रही है। और भैया एक बात और बताएं, ये जो भागवत है इसको वेद व्यास जी ने फल बताया है, ये फल है। और आज तक हमने तुमने जितने भी फल देखे हैं, जितने भी फल खाए हैं, उनमें छिलका भी होता है और गुठली भी होती है, हाँ? लेकिन आज तक आपने ऐसा फल नहीं देखा होगा जिसमें न तो छिलका ही है, न गुठली ही है, और फल भी है और लबालब रस से ही भरा है। वो कौन सा फल है? बोले वो यही फल है। और ये फल कोई साधारण वृक्ष में लगा भी नहीं है। कौन से वृक्ष में लिखा है? वेद व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरु, निगम माने वेद, कल्पतरु माने कल्प वृक्ष। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, वेद रूपी कल्प वृक्ष। और भैया जैसे तुमने सबने सुना होगा, कुछ लोग कहावत कहते हैं कि तोता जिस फल में चोंच लगा देता है वो फल खट्टा ही स्वाभाविक पहले था, लेकिन तोते की चोंच लग जाने से वो फल मीठा हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पक्का है। तोता जिस फल में चोंच लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है, पहले चाहे बिल्कुल खट्टा हो। ये भागवत रूपी फल भी पहले ही खट्टा था, पहले इसमें कोई स्वाद नहीं था, इसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन इस भागवत रूपी फल का महत्व कब बना, इसमें रस कब से आया, ये भागवत रूपी फल मीठा कब से हुआ? बोले सुख मुखाद अमृत ध्रुव संयुतम। जब से वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव रूपी स्वामी का मुख लगा, उनके मुख से इसका गुणगान हुआ, तब से इस भागवत की महिमा इस कलिकाल में ज्यादा बढ़ गई, सबसे ज्यादा। चार स्थान दे दिए, न्यूनतम पाना स्त्रिया सोना। कलयुग कहने लगा महाराज एक स्थान हम अपनी मर्जी से मांग लें, दे दोगे? तो परीक्षित को दया आई, बोले मांगो। तो कलयुग ने महाराज परीक्षित के सर पर चमचमाता हुआ जगमगाता हुआ सोने का मुकुट देखा और सोना उसे बहुत अच्छा लगा। बोले महाराज हमें सोने में एक निवास दे दो, हमें ये स्वर्ण बहुत अच्छा लगता है। परीक्षित ने सोचा न विचारा, बोले जाओ एक स्थान तुम्हारा सोने में भी, तुम सोने में भी निवास करो। जैसे ये बोला तो तुरंत ही महाराज कलयुग राजा परीक्षित के सर पर जो सोने का मुकुट लगा हुआ था उसी में समाहित हो गया, उसी में समाहित हो गया। अब आप विचार करो, हम तुम तो कलयुग इस युग में हैं, और जिस व्यक्ति के डायरेक्ट सर पर साक्षात कलयुग महाराज विराजमान हो रहा है, उसकी बुद्धि का क्या हाल होगा? अच्छा, यहाँ पर एक शंका बनती है भैया कथा, क्या गीता में भगवान कन्हैया ने अर्जुन से एक बात कही है कि धातु नाम असुरी कांचनम, सोने में मैं रहता हूं, भगवान बोलते हैं सोने में मेरा निवास। अच्छा भैया जब सोने में भगवान रहते हैं तो आज सोने में कलयुग की क्या औकात है? जहां पर भगवान रहते हैं वहां पर कलयुग चला गया। जब सोने में भगवान कन्हैया रहते हैं तो आज सोने में कलयुग कैसे चला गया? तो एक संत ने इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि भैया जो ईमानदारी के धन से कमाया हुआ सोना होता है ना, उसमें भगवान का निवास है। जो बेईमानी के धन से कमाया हुआ सोना होता है उसमें कलयुग रहते हैं। तो एक शिष्य ने बाबा से पूछा, महाराज ठीक मान लिया, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन फिर भी एक शंका है। बोले क्या? बोले इसका मतलब महाराज परीक्षित जो सर पर सोने का मुकुट लगाए हैं, क्या ये बेईमानी का? भाई ईमानदारी का होता तो भगवान होते, और अभी अभी आपने कहा बेईमानी के धन से कमाया हुआ सोना उसमें कलयुग रहता, तो क्या ये मुकुट बेईमानी का? बाबा कहने लगे उनका ईमानदारी का। महाराज परीक्षित ये बेईमानी का ही मुकुट लगाए हैं। अब आप कहोगे कैसे? तो भैया महाराज परीक्षित के जो बाबा थे ना भीम, और भीम ने जिस समय जरासंधु को मारा था तो जरासंधु को मार करके उसका ही मुकुट छीन करके अपने महल में रखा हुआ था। ये तो छीना हुआ मुकुट है, जरासंधु का मुकुट है। और आज परीक्षित जब शिकार के लिए गए हैं तो सोचा कि आज अपने बाबा की निशानी को ही सर पर धारण किया जाए। तो भैया वो तो जरासंधु का मुकुट लगाते हुए राजा परीक्षित चले गए, तो उसमें इसीलिए कलयुग को मौका मिल गया और समाहित हो गया। आगे चलिए, ग्रीष्म ऋतु का महीना जो आज महीना चल रहा है, गर्मी का महीना, और आगे बढ़े। अचानक बड़ी तेजी से भूख भी लगी और प्यास भी लगी।
एकदा धनुरुद्यम में विचरण मृगयाम बने, आज मृग को मारने के लिए आगे बढ़े। अचानक प्यास लगी, भूख लगी, अब दूर दूर कहीं कोई आश्रम दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा भैया, आश्रम उसी को कहते हैं जहां पर आश्रय मिल सके किसी व्यक्ति को, वही आश्रम है। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहां दूर दूर कहीं भी जल दिखाई नहीं देता है। आगे घोड़ा बढ़ाया, आगे घोड़ा बढ़ाते गए, दूर जाकर के देखा तो बड़ी दूर एक कुटिया दिखाई दी। परीक्षित को थोड़ा धैर्य प्राप्त हुआ, बोले यहाँ पर जरूर कोई संत